नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के विधायकों ने रामलला के दर्शन किए। सीएम योगी के साथ सरकार के सभी मंत्री और बीजेपी के विधायक मौजूद रहे। इनके अलावा विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना भी मौजूद रहे। इसके अलावा आरएलडी और बीएसपी के विधायक भी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। दर्शन करने के बाद यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, मैं बहुत भावुक हूं क्योंकि मैं जब इस स्थान पर आया था तो यहाँ एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जब 1990 में यहाँ गोली चली थी। मैं उस समय यहाँ पर आया था जब चबूतरे का निर्माण हुआ था। और आज सबसे सौभाग्य की बात यह है कि भगवान के प्रत्यक्ष रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरपोर्ट का विमान रविवार को एक बड़ी अनहोनी का शिकार हो गया। इंडिगो एयरलाइंस का विमान एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद टैक्सी वे का रास्ता भूल गया। समाचार एजेंसी एएनआई ने एयरपोर्ट सूत्रों के जरिए इसकी जानकारी दी है। विमान के टैक्सी वे का रास्ता भूलने की वजह से रनवे से कई फ्लाइट्स के रवाना होने में देरी का सामना करना पड़ा। विमान को हटाने के बाद ही एयरपोर्ट चालू हो पाया। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता दल भाजपा लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश में चुनाव को लेकर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा द्वारा गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में गांव का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद एक एक बूथ में 24 घंटे का प्रवास भी करेंगे। 24 घंटे प्रवास के दौरान उन बूथों में मौजूद सभी लाभार्थियों से संपर्क करने का काम किया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयान के आरोप में अपने नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के इस एक्शन के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस से निष्कासित किए जाने पर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, 16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी को दिया था वो आज तक निभाया है और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूँ कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूँगा। उनके इस बयान के बाद अब बीजेपी में जाने के संकेत भी मिलने लगे हैं। सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को किस रास्ते पर लाकर खड़ा किया है। क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। निष्कासन बहुत छोटी चीज़ है। लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सरकार ने उनके आंदोलन पर विराम लगाने की पहल भी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने कुछ किसान संगठनों को बातचीत के लिए साथ आने का पैगाम भेजा है। ये वे संगठन हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में 13 मार्च को दिल्ली चलो कार्यक्रम और विरोध मार्च करने का ऐलान किया है। सरकार ने उनके प्रस्तावित दिल्ली चलो कार्यक्रम से एक दिन पहले 12 फरवरी को दूसरे दौर की चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955
456126।